हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है कार्मिक रिलेशनशिप के ऊपर। तो कार्मिक रिलेशनशिप का पता ही होगा सबका, इससे पहले मैं एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, तो आप उसको देख लेना। मेरे पास एक्चुअली में बहुत ढेर सारी मेल्स आई हैं और कमेंट भी आते हैं। तो प्लीज़ मैं ये बताना चाहूँगी कि कार्मिक रिलेशनशिप में जो दो वो सोलमेट और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप से अलग ही होती है। उसमें क्या होता है ना कि आप जो है दो सोल्स जो है उनका एग्रीमेंट होता है कि वो एक दूसरे को मतलब पुश करेंगे कि उनके फियर से निकलने के लिए। ये तो आपकी पॉजिटिव साइड से अगर आप सोच रहे हो, ठीक है। और जो अगर आप नेगेटिव साइड से सोच रहे हो ना, तो फिर ये रिलेशनशिप जो है वो लॉन्ग टाइम नहीं चलती है और उसमें रिपीटेड पैटर्न होता है कि लाइक, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ करो कि एक ही और एक शी है, ठीक है। ही शी मैरिज करते हैं, उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम बाद ड्यू टू मिसकम्युनिकेशन भी एज़ यूजुअल होता है। और कई बार ये कार्मिक रिलेशनशिप ऐसी हो जाती है कि एब्यूसिव भी हो जाती है और मेंटल टॉर्चर एंड फिज़िकल टॉर्चर एंड ऑल सब चीज़ें होने लग जाती हैं। तो क्या होता है कि एक कपल ने शादी करी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद, ठीक है, वो सेपरेट हो गए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर उन्हें कहीं ना कहीं कर्मास के ऊपर सब कुछ डिपेंड होता है, इसलिए कार्मिक रिलेशनशिप है। इसलिए कहीं ना कहीं जाके आपको फिर से रिपीटेड पैटर्न फॉलो होता है और फिर आप जाके ज्वाइन करोगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि आप उस चीज़ में जो ना ही लेट गो कर पाता है ना शी लेट गो कर पाता है, दोनों ही जो हैं वो चाहे एक कार्मिक रिलेशनशिप में एक जो है वो डोमिनेटिंग होता है और जो है दूसरे के फियर को अप करने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, उनके बीच में एक अट्रैक्शन होता है कि कहीं ना कहीं एक इंसान को अगर एक डोमिनेट करता है तो दूसरे इंसान को ये लगता है कि मैं ये रिलेशनशिप कैसे छोड़ दूँ, ठीक है। तो लेट गो वाली कंडीशन इसमें जहाँ तक होता है कि डोमिनेटिंग पर्सन जो है वो अपनी नीड के कारण फुलफ़िल कर रहा है अपनी सब चीज़ें, मतलब उसे लगता है। और जो है कई हद तक मैंने देखा है कि जो कार्मिक रिलेशनशिप होती है उसमें एक नार्सिसिस्ट भी होता है, क्योंकि नार्सिसिस्ट पर्सन जो वो होते हैं जिनके ना सिर्फ मतलब उसे क्या कहेंगे, बहुत सेल्फिश टाइप के, मतलब उनका जब आपके लिए नीड होगी तभी वो आपकी तरफ आएंगे, अदरवाइज़ वो सोचते हैं कि यू आर यूज़लेस, ठीक है। और वो अपने जो है बुराइयां छुपाने के लिए सारा ब्लेम आपके ऊपर करेंगे। जैसे कोई भी छोटी बात होगी तो वो क्या करते हैं कि आपके ऊपर सारा ब्लेम कर देते हैं। अच्छा, मतलब उनके जो अगर आप दोनों के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन होता है तो आप जो मान लो सपोज़ करो दूसरा नार्सिसिस्ट है और आप ठीक हो, तो आपके दोनों के बीच में कम्युनिकेशन में वो नार्सिसिस्ट आपको बोलेगा, अच्छा तुम ऐसे कैसे बोल रही हो, ठीक है। वो क्वेश्चन इतने पुट अप करेगा, मतलब फिर आपको फाइनली लगेगा कि ब्लेम करने लगेगा, ठीक है। तो एक जो है मेरे पास एक मेल आई थी, उसमें मुझसे जो है एक्चुअली में वो जो लेडी हैं और वो कई टाइम से अब मतलब उनकी शादी को 25 इयर्स हो गए हैं, बट वो ना कहीं कार्मिक रिलेशनशिप में अभी तक फंसी हुई हैं। उनके बच्चे भी बड़े हो गए हैं, बट चक्कर क्या है कि वो जब सब कुछ छोड़ने की कोशिश करती हैं कि मतलब मैं इस आदमी को छोड़ दूं या जो भी है, क्योंकि वो जो आदमी है वो नार्सिसिस्ट है और वो बहुत हद तक मतलब बुरा भी हो गया और उसने जो है मतलब टॉर्चर भी करा उनको, लेकिन बट ड्यू टू सोसाइटी उन्होंने उसको छोड़ा नहीं, ठीक है। और फिर ये हुआ कि जब जब भी उन्होंने मुझसे कहा कि जब भी मैंने उनको छोड़ने की कोशिश करी ना, तो एक्चुअली में सब कुछ कर्मा के ऊपर डिपेंड है, तो वो
छोड़ने के पॉइंट से पहले ही उनके पास आके मतलब सॉरी करना और माफ़ी मांगना। अब वो जो भी है सब कुछ डिवाइन के थ्रू होता है, तो कर्मास भी डिवाइन के थ्रू फॉलो होते हैं। तो वो उनके सामने जाके माफ़ी मांगना एंड नाटक कर देता था, तो फिर उनकी फिर से कंटिन्यू हो जाता था। तो अगर देखा जाए तो इस रिलेशनशिप में निकलना भी मुश्किल है, बट ये है कि इसको आप जितना ज़्यादा जल्दी समझ जाओ तो उतना अच्छा है। बस मैं ये कहना चाहूँगी कि आज भी दुनिया में टॉर्चर होते हैं, अब्यूसिव रिलेशनशिप होती हैं, बट जो है पीपल जो है उनको मतलब क्या बोलूँगी मैं कि वो निभा रहे हैं बिकॉज ऑफ सोसाइटी, बिकॉज ऑफ बच्चे एंड ऑल। ठीक है, तो अब जो है एक मेरे पास क्वेश्चन था कि अब भाई एक बात आती है कि जब आदमी आपको इतना टॉर्चर कर रहा है, ठीक है, ये मैं उनके लिए भी कहूँगी, ठीक है, उन्होंने भी ये किया कि जब टॉर्चर कर रहा था भाई, तुम अलग हो रहे थे, फिर उसके बाद वो तुमसे माफ़ी मांगने आया, तुम्हें पता है रिपीटेड पैटर्न्स हैं, और फिर आपके साथ वो एक बार नहीं होता, उनके 4-5 बार ऐसे हुआ कि फिर वो आएगा और फिर रोएगा और फिर नाटक करेगा और फिर 4 दिन बाद फिर से नाटकबाजी हो जाएगी। तो आप उसको क्यों अपनी लाइफ को फिर से हेल बना रहे हो, फिर से आप उसको माफ़ करके सिर्फ इस होप में कि ये आदमी सुधर जाएगा। अरे भाई, जो इतने टाइम से एक्चुअली में नार्सिसिस्ट जो हैं वो अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। वो सारा ब्लेम जो है, जो फियर में है पर्सन, उसके ऊपर डाल के वो खुश होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सारा फियर जो है, इसको डर है मुझसे, तो ये मतलब ये रह रही है या ये जो मेरे लिए कर रही है बिकॉज ऑफ डर। ठीक है, तो ये जो आपको अपने अंदर से ये डर को ही हटाना है, क्योंकि ये कर्मा वाली रिलेशनशिप आपकी लाइफ से तब जाएगी जब आप अपना डर छोड़ोगे। तो एक क्वेश्चन था, आप उसी से शादी करना चाहते हो जिसने आपको जो है टॉर्चर किया है, आपको कार्मिक साइकिल दिखा दी पूरी कि आप ये ऐसे ऐसे टॉर्चर किया, उसमें आप कभी खुश नहीं रहे, एक दिन भी खुश नहीं रहे, एक दिन खुश रहे तो दूसरे दिन दुखी हो गए। तो आप जब मैं तो ऐसे रिलेशनशिप को नहीं मानती। और अगर आपको क्या लगता है कि ये लाइफ बहुत छोटी है, तो आप जो है एक ही जगह स्टिक करके रहो। अरे जब आप बाहर आंखों से देखोगे तो लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अगर आप देखो अपनी आंखों से तो आपको समझ में आएगा। और ये जो देखने का नज़रिया होता है ना, ये भी डिवाइन ही देते हैं। एक्चुअली मैं जब व्हेन आई वाज इन डिप्रेशन, तो मुझे भी यही लगता था कि सब चीज़ मेरी उस छोटी सी प्रॉब्लम में ही है। मतलब मुझे कहीं से निकलने का कोई स्कोप नहीं नज़र आता था कि मतलब मैं किसी तरीके से इस प्रॉब्लम से निकल जाऊं। बट उसके कारण मैंने मेडिसिन भी खाई, ठीक है। बट कई बार कैसे होता है कि जब आप डिवाइन से कनेक्टेड होते हो, इतना ज़्यादा मैं उस टाइम पे कनेक्टेड भी नहीं थी, बट आपको एक चीज़ बताऊं, एक ना एक भगवान इशारा करते हैं और उसको आपको इंट्यूशन से समझना होता है, या आप किसी के बोलने से समझ जाओ। तो मेरी डॉक्टर ने ही मुझे कहा कि ये लाइफ तुम्हारी है और तुम्हें पता है सब कुछ तुम्हारी लाइफ में जो हो रहा है वो तुम्हें ही फेस करना है, कोई और फेस नहीं कर रहा है। यू आर द पर्सन, यू आर फेसिंग दिस, और तुम्हें ही पता है कि तुम्हें कैसे निकलना है। मैं तुम्हें अभी 10 दिन की मेडिसिन दे रही हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें महीने की दूंगी, उसके बाद मैं तुम्हें साइकोलॉजिस्ट को रेफ़र कर दूंगी। तो वो जो उसने मुझे बोला था, आई एम वेरी थैंकफुल टू हर कि उसने मुझे उस टाइम पे वो एक्सप्लेन कर दिया। तो मैं उसका भगवान का आशीर्वाद समझ के उसको सोचती हूँ कि मैंने कितना टाइम उस प्रॉब्लम में रिवॉल्व होते होते बिता दिया। मैं कितनी मूर्ख थी कि मैंने उस प्रॉब्लम को ही इतना ज़्यादा अपना वो कर दिया था कि मैं उसी पे फोकस करती थी, कि मैं इतना ज़्यादा वो हो गई थी कि मेरे सिर में इतना दर्द होता था, मुझे कहीं कुछ दिखता नहीं था, कि मुझे ना सोसाइटी एंड ऑल। फिर जिस दिन से मैंने ये सोचा कि ठीक है, इस प्रॉब्लम को छोड़ के मुझे डिवाइन से कनेक्शन रखना है, बाकी चाहे ये प्रॉब्लम रहे चाहे ना रहे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट वो सिचुएशन से कर कर के आप
बाहर निकल आए। और उसके बाद जो है कई बार अभी भी मेरा स्टिल उसी जगह दिमाग जाता है कि वो प्रॉब्लम कैसी थी, और मुझे काफ़ी इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट भी होती हूँ, मैं दुखी भी होती हूँ और रोती भी कई बार हूँ, क्योंकि हूँ तो मैं एक इंसान ही। तो फिर भी मैं जो है भगवान को कहती हूँ कि आई एम थैंकफुल टू यू डिवाइन, कि आपने मुझे उस टाइम पे निकाला, तो मैं यहाँ पे इस सिचुएशन पे आ गई। तो मैं बेस्ट चीज़ कहूँगी कि आप जो है आप हर चीज़ को ना ऐसे समझो कि अगर एक एब्यूसिव रिलेशनशिप है, एक नार्सिसिस्ट पर्सन है, एक आप उसको कार्मिक समझ के देखो, एक लेके चलते हो, ठीक है। आप सोसाइटी की वजह से या बच्चों की वजह से आप एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हो, बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि अगर डिवाइन की मर्जी होगी ना, तो वो रिलेशनशिप सुधर सकता है, बट अगर उनकी मर्जी नहीं होगी तो वो नहीं सुधरेगा। तो सबसे पहले अपने आप से सेल्फ लव करना सीखो और अपने दिमाग से फियर को निकाल दो, क्योंकि ये फियर ही हमें निकालना है, ये डर ही हमें निकालना है कि हम इस इंसान को स्पेस देना सीखो यार। कई कई बार होता है कि करने दो, सबकी अपनी लाइफ है। जब हम पैदा हुए थे तो हमारे साथ क्या हमारा सोलमेट या ट्विन फ्लेम या नार्सिसिस्ट हमारे साथ पैदा होके उसी टाइम से आ गया था? नहीं आया था। अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है, तो व्हाई नॉट खुद से स्टेप लेके देखो। और मैं किसी को सजेशन नहीं दूंगी कि अगर आपको रिपीटेड पैटर्न में आप वही चीज़ फॉलो कर रहे हो और आपको हर कोई जो है सजेशन भी दे रहा है, अरे कर लो, निभा लो, बच्चों की वजह से निभा लो, तो प्लीज़ डोंट गो, बिकॉज ये साइकिल लंबी होती रहेगी, लंबी होती जाएगी, लंबी होती जाएगी, और उसमें जो है उसमें आपका ही लॉस है। एक तो अगर आप जितना जल्दी आप फियर से निकल जाओगे और सेल्फ लव से हो जाओगे तो ठीक है, आप स्टेबल हो जाओगे कि चाहे वो कुछ भी बोलें, चाहे वो कुछ भी करें। अगर रिलेशनशिप में रहना है तो एक बात सीखो, करो अपने मन की, सुनो सबकी। जब तक आप नो करना नहीं सीखोगे ना, वो इंसान जो है आपके ऊपर डोमिनेट करता ही रहेगा। तो ये सबसे बड़ा फियर है, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पार्टी की सिचुएशन की तरफ, ठीक है। नार्सिसिस्ट की थर्ड पार्टी सिचुएशन भी होती है काफ़ी हद तक, बिकॉज उनको लगता है कि मैं दो तरफ से डील कर सकता हूँ, ठीक है, एक घर में भी और एक बाहर भी, ठीक है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में मैं आती हूँ तो हमेशा जो है अगर आप थर्ड पार्टी की जगह हो, ठीक है, एक हस्बैंड वाइफ है, एक थर्ड पार्टी आप हो, तो आप ये समझ लो आप अपने अपने कर्मास अभी तक तो बिगाड़े हैं ही, और आगे आप लाइफ टाइम में भी बिगाड़ोगे, ठीक है। क्योंकि जो डिवाइन है ना, वो गलत चीज़ कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो आप इसमें मूर्ख बनोगे, क्योंकि वो अपनी वाइफ के साथ ही बंधे हुए हैं, वो सोसाइटी के थ्रू वाइफ के साथ ही बंधे हुए, वो बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है। और अगर आप वाइफ हो तो लड़ना सीखो, फाइट करना सीखो, डिवाइन से कनेक्टेड रहो, डिवाइन आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। और अगर आप जो है हस्बैंड हो और आपका भी है, तो आपकी वाइफ भी आपसे जुड़ी हुई है, आप वो बाहर वाला इंसान आपकी वाइफ को खींच के नहीं लेके जाएगा। आप डिवाइन पे ट्रस्ट करो, आप डिवाइन पे सारा विश्वास रखो, वो आपकी हेल्प करेंगे, और मैं इस चीज़ की गारंटी देती हूँ। बट इसके लिए सबसे पहला सेल्फ लव है, और अपने दिल दिमाग से फियर निकालना सीखो यार। दुनिया बहुत सुंदर है, बहुत बड़ी है, और इसमें आप जो है कुछ मिनट के लिए भगवान के पास बैठो तो ही आपका सारा दर्द निकल जाएगा। ये लोग नहीं करते यार, मैं बोल बोल के थक गई। मैंने कितने लोगों को बोला कि अगर आपको इमोशनली अगर इन सब चीज़ों से ट्रॉमा से निकलना है तो सबसे पहले डिवाइन से कनेक्ट हो यार, सिटिंग बैठो उनके सामने। बट वो बोलते हैं कि हमें ऐसा घर में सिखाया नहीं, हमारे यहाँ ऐसे पूजा नहीं होती थी, या ये नहीं होता था, वो नहीं होता था। यार ये सब कहने की बातें होती हैं, वो भी मुझे पता है, क्योंकि जब उस जिस दिन डिवाइन का इशारा होगा तभी तुम बैठोगे जाके, उससे पहले आप बैठ नहीं सकते। तो मैं थर्ड पार्टी वालों को सजेशन दूंगी कि प्लीज़ आगे अपना कर्मा और मत बिगाड़ो, क्योंकि एंड में यू विल सी कि वो हस्बैंड वाइफ टुगेदर हैं, और तुम जहाँ पे खड़े थे वो वहीं पे ही खड़े रहोगे। ये मुझे लगता है कई लोग, काफ़ी लोग जो है इस चीज़ को बुरा भी मानेंगे, बट
एंड सबको पता होता है जो गलत कर रहा है। अगर मान लो कोई चोरी करता है तो उसे पता नहीं है कि किसी दिन वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि जो दुनिया है तो दुनिया है, लेकिन जो ईश्वर की अदालत है ना, वो कर्म वो दिखा देती है। ठीक है, ऐसे नहीं तो दूसरी तरीके से। ठीक है, आई होप जिन्होंने मुझे ईमेल की थी तो उनको मेरा आंसर मिल गया होगा। और प्लीज़ अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और कमेंट में मुझे बताना कि कौन कौन जो है कार्मिक रिलेशनशिप को फेस कर रहा है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।